केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने CAA को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून CAA को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। अब किन लोगों को मिलेगी नागरिकता? तो नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं, इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन यह तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक गए हैं। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकता है। आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं माना जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग है वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जाँच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। लेकिन CAA लगने के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। CAA लागू होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। CAA के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल में यह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम है, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वे समाचार चैनलों के माध्यम से जानकारी फैलाना शुरू कर देते हैं और फिर उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। चैनल चला रहे हैं कि आज रात तक CAA लागू हो जाएगा। यह कानून 2020 में पारित हुआ था। 4 साल में कई बार विस्तार के बाद चुनाव की घोषणा से 2-3 दिन पहले लागू होना बताता है कि यह राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। हम यह देखने का इंतजार कर रहे थे कि नियम कैसे बनाए जाते हैं। हमें सूचना नहीं मिली है, हमें नहीं पता है कि नियम क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे नियम देखने और पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं कल हावड़ा मीटिंग में उन पर विस्तार से बात करूंगी। अगर कोई भेदभाव होता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वह धर्म हो, जाति हो या भाषाई हो। 2 दिन में किसी को नागरिकता नहीं दे सकेंगे। ये सिर्फ लॉलीपॉप और दिखावा है। अगर CAA के बाद भी इन्हें नागरिकता कहते हैं तो क्या ये पहले नागरिक नहीं थे? पहले क्यों रद्द किए जा रहे थे? इसका मतलब है कि वे पुराने कानूनों को बदलने के लिए कुछ नया कर रहे हैं। इन लोगों के वोटों के आधार पर PM को चुना गया, ये नागरिक कैसे नहीं हो सकती? अगर वे CAA और NRC के जरिए किसी को नागरिकता रद्द करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम कड़ा विरोध जताएंगे। हम किसी भी कीमत पर NRC को स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोगों को हिरासत शिविरों में रखने के लिए CAA का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। यह सिर्फ लोगों के साथ धोखा है, क्योंकि किसी को भी 2 दिन में नागरिकता नहीं मिल सकती। मैं कानून देखने का इंतजार कर रही हूँ। भारत और बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति भारतीय नागरिक है। उनके पास नागरिकों को मिलने वाले सभी अधिकार हैं। इस नए कानून से पुराने अधिकार नहीं छीनने चाहिए। बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र भी काफ़ी संवेदनशील है। हम चुनाव से पहले कोई अशांति नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि बीजेपी कोई जाल बिछाए।